प्रदेश में योगी सरकार भले ही अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगाने की बात करती हो और नकेल कसने में लगी हुई हो, लेकिन इसके बावजूद कहीं पर भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं ने प्रदेश और जनपद की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कल अमेठी संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा था। उनके दौरे में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के दौरान से चंद घंटे पहले 10 वर्षीय मासूम दलित की गला रेतकर हत्या कर दी गई और जैसे ही दौरा समाप्त कर वह वापस लौटी, उसके चंद घंटों के भीतर ही 22 वर्षीय दलित युवक को घर से बुलाकर गेहूं के खेत में ले जाकर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अमेठी सांसद के आगमन और विदाई की सलामी दलित की हत्या से ही दी गई है। यह पूरा मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा भावलपुर का है, जहां पर निवास करने वाले महाराजदीन कौरी का 22 वर्षीय पुत्र अजीत उर्फ स्वप्निल कौरी घरवालों के साथ शाम का खाना पीना खाकर लेटा, किंतु रात्रि में कब क्या और कैसे हुआ यह किसी को नहीं मालूम। सुबह जब पिता शौच के लिए खेतों में गए तो खेत में स्वप्निल कौरी की लाश देखकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने देखा कि स्वप्निल के सिर में सटाकर गोली मारी गई है, जिससे उसके सिर के चीथड़े उड़ गए हैं। घटना जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने लाश का मुआयना करते हुए जांच में जुट गई तथा लाश का पंचायतनामा कर बड़ी मशक्कत के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि स्वप्निल कौर इंटरमीडिएट में पढ़ने वाला छात्र था और बहुत ही सीधा साधा था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उसकी हत्या क्यों की गई यह अभी रहस्य बना हुआ है। हालांकि उसका मोबाइल भी नहीं मिल पाया है। मोबाइल मिल जाने के बाद ही हत्या के कारणों का कुछ सुराग लग पाएगा। फिलहाल घटना की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर, उप जिलाधिकारी महात्मा सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने पहुंचकर मुआयना किया और पुलिस कर्मियों को यथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना का कारण अज्ञात है। यह विवेचना का विषय है कि वह घर से कब निकले और कैसे यह घटना हुई। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना की तहकीकात हेतु टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता है। मृतक की आप क्या लगती हैं? हम उनकी भाभी हैं। क्या हुआ है, क्या मामला है पूरा? सर हमको सिर्फ इतना बताया सर, उनका मोबाइल हेरा गया था। उसने बोला कि हम बोले भैया अपना मोबाइल क्या हुई है, तो उसने बोला कि भाभी जहाँ यहाँ पर रामायण हो रहा था वहाँ पर बैठे थे, मेरे मोबाइल पता नहीं निकाल उठी। हम कहे भैया ऐसे मोबाइल मतलब जेब में के निकाला आपको पता नहीं कि हाँ। तो आए घर पे बोले कि भाभी खाना वाना बन गया। हमके यहाँ खाना बन गया भैया खाना खा लो। उसने बोला कि भाभी अच्छा बना लो, हम खाना खा लेंगे बाद में। हाँ तो अच्छा फिर हम बोले तो उसने बोला कि क्या कहा थे कि हमारा अभी जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं। हमको क्या पता सर, मतलब कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। किसी के ऊपर कोई शक है? सर शक तो हमको किसी के ऊपर नहीं है। जो बोले थे उनको 3-4 महीने हो गए ऐसे नहीं बोले। क्या बोले थे, क्या मामला था? जो लड़की से बात कर रहे थे उनका नाम है मुंगरा। उनके भाई को उनको साथ पता हो गया कि मेरी बहन से इनका देवर बात कर रहा है, तो उसने मतलब मेरे देवर के पास फ़ोन किए। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं और क्या बोले थे? सर हमको ये मालूम नहीं है उनका घर कहाँ। सर हमारी शादी हुई हमको ज़्यादा दिन नहीं आने हुआ, अभी किसी को इतना यहाँ पे जानते नहीं हैं। हाँ उसने बोला कि मेरे बहने से बात मत किया करो। तो उसने बोला कि भाभी हमको मना कर दिया, बात ही नहीं करे मिलता है। तो देखा हम का करी भैया, तो कितनी बार समझ लड़की के मैटर में ना फंसा ना बात कर, कौन ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। हाँ तो उसने बोला कि भाभी हमको मुंगरे के भाई मतलब धमकी दिए थे कि मेरी बहन से बात करोगे तो आपको हम मारेंगे गोली से। मतलब ये हो गया सर 3-4 महीना जब हमको बताए थे। तो लड़की वाले कहाँ के हैं, जानकारी है आपको? सर हमको मालूम नहीं है, मतलब कहाँ के नहीं। क्या नाम है आपका और आपका कौन लगता है? हमारा नाम महाराजदीन है। हमारा वो लड़का है जिसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। क्या चाहते हैं? उसको जांच हो सर, उसको सही जो मारा है उसको पकड़ें, उसको सही सज़ा दें सर। कौन है बाबा? नाम फतेह बहादुर। क्या घटना हुई? अरे संजय के आया था, उसके बाद खाना पीना खाया, उसके बाद फिर पता नहीं कब रात में निकल गया, जान नहीं पाए सोते रात में। तो किस चीज़ से मारा गया है? भाई सुनने वाले बताओ था कि कट्टा से मारे गए। डॉक्टर मजदूर बताओ थे, हम तो ये सुने थे। किसी के ऊपर कोई शक? नहीं भैया मेरे को कोई शक नहीं। धीरज कुमार है, ये हमारे दादा का लड़का रहे। मतलब कल तक कुछ ना पता रहने, लेकिन रात में 10 बजे तक घरे रहने। 10 बजे के बाद गए हैं बाथरूम गए हैं, क्योंकि पता ना है कै बजे गए रात में, लेकिन ऐसे सब अंदाज़ा लगाओ थे। उसके बाद
हम सोत रहे सवेरे हमका खबर मिली ही, सवेरे सोते मन खबर मिली ही तो उठ के हम भागे हैं। सब गए देखे तो वहाँ मतलब आदमी ख़त्म हो चुका है। कैसे हत्या हुई है, क्या किस चीज़ से मारा गया है? ये भी साहब कुछ पता नहीं है, सब क्वेश्चन नाम लेते हैं कि फायर और बाहर पता नहीं साहब, पता नहीं सके देखा। सर लगातार 2 दिन में 2 हत्याएं मेठी हुई है। आज यहाँ पर संग्रामपुर की दलित की हत्या हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? दोनों हत्याएं पृथक हैं। आज सवेरे संग्रामपुर थाना क्षेत्र में भावलपुर थाना क्षेत्र में यह सूचना सवेरे करीब 7 बजे प्राप्त हुई कि महाराज दीन के पुत्र जीत, जिनकी उम्र करीब 20 वर्ष है, उनका शव खेत में पड़ा हुआ है। रात्रि में जैसा कि अभी मेरी बात हुई, वो खाना पीना खा के सो गए थे। इस विवेचना का विषय है कि वो कब निकले और कब ये घटना कारित हुई। इनकी तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यथाशीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। टीमें लगी हुई। सर घटना का कारण क्या पता चला है अभी आपकी? घटना का कारण अभी तक अज्ञात है। अभी इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि रात में खाना खा करके ये घर में सो गए थे। अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए इसका यथाशीघ्र अनावरण कर दिया जाएगा।